हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं KPI के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि KPI किसे कहते हैं, KPIs की टाइप्स कौन सी होती हैं और कॉमन HSC KPIs कौन से हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो की मदद से। KPI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HSC की फील्ड में और किसी भी इंटरव्यू में आपसे KPI के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको KPIs के बारे में पता होना चाहिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि KPI होता क्या है। KPI का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि HSC यानी हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल के सेक्टर में एक ऐसा स्केल होता है जिसके ज़रिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेफ्टी और इन्वायरमेंटल जो गोल्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है इसको चेक या मेजर किया जाता है। ये इंडिकेटर सेफ्टी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने, रिस्क को आइडेंटिफाई करने और वर्क प्लेस पर सेफ्टी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। अब देखते हैं कि KPIs की टाइप कौन सी होती हैं। तो KPIs की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें लीडिंग इंडिकेटर्स या प्रोएक्टिव KPI जिसे कहते हैं, और नंबर 2 पे आता है लैगिंग इंडिकेटर या रिएक्टिव KPIs। तो हम सबसे पहले नंबर 1 लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो प्रिवेंशन पर फोकस करते हैं और फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी परफॉर्मेंस है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन कंडक्टेड, इसमें जो प्रोएक्टिव KPI है वो ये इंडिकेट करता है कि जो मोर ट्रेनिंग सेशन ये टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। फिर इसी तरह नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन और ऑडिट कंप्लीटेड। फिर है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेन इन HSC प्रोसीजर, यानी जो HSC प्रोसीजर है उसके दौरान कितने परसेंटेज है जो एम्प्लॉयज़ की वो ट्रेन हुई है। फिर नंबर ऑफ़ नियर मिस रिपोर्ट सबमिटेड, यानी कि कितनी नियर मिस रिपोर्ट जो हैं वो सबमिट हुई हैं मैनेजमेंट को। तो ये भी एक प्रोएक्टिव या लीडिंग इंडिकेटर होता है KPI का। फिर है कंप्लाइंस विद PPE यूजेज, यानी कि PPE जो प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने, वो जो वर्कर हैं वो उसको पहन रहे हैं, ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। फिर नंबर 2 पे जो KPIs की टाइप होती है उसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं या रिएक्टिव KPIs भी कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का पास डाटा है इंसिडेंट का उसको मेजर किया जाता है और उन इंसिडेंट से होने वाले जो इम्पैक्ट हैं उनको भी चेक किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट ये भी मेजर किया जाता है एज अ लैगिंग इंडिकेटर। फिर नंबर ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट और फैटेलिटीज़ ये कितनी हुई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। फिर नंबर ऑफ़ इन्वायरमेंटल स्पिल्स और वायोलेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इन्वायरमेंटल वायोलेशन किया है तो ये भी एक रिएक्टिव KPI होता है परफॉर्मेंस मेजर करने का। फिर डेज अवे फ्रॉम वर्क और रिस्ट्रिक्टेड वर्क और ट्रांसफर्ड रेट यानी डार्ट जिसे कहते हैं, तो ये भी जो है ये रिएक्टिव या लैगिंग इंडिकेटर में आता है। फिर हम देखते हैं कि जो कॉमन HSC KPI यूज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसमें हम देखेंगे KPI, फिर साथ में हम उसका फार्मूला देखेंगे कि उस KPI को कैसे मेजर करते हैं। फिर साथ में हम उसी KPI का पर्पस देखेंगे कि उसको मेजर करने का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो KPI है वो है टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट, जिसे TRIR भी कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है उसमें टोटल रिकॉर्डेबल इंजरीज मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। तो इसका पर्पस जो होता है मेजर करने का वो ये होता है कि किसी भी वर्क प्लेस पे ओवरऑल जो सेफ्टी है उसको मेजर किया जाए कि उस वर्क प्लेस पर कितने जो इंसिडेंट हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं और उनकी रीज़न क्या है। फिर हमारे पास नंबर 2 पे है लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, जिसे LTIFR भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट KPI होता है जिसका फार्मूला है लॉस्ट टाइम इंजरीज मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। और इसका जो पर्पस होता है वो वर्क प्लेस पे जो सीरियस इंजरीज होती हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस टाइम होता है उसको मेजर करना होता है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास जो KPI है वो नियर मिस रिपोर्टिंग रेट है। इसका जो फार्मूला होता है मेजर करने का वो है टोटल नियर मिस रिपोर्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज़। तो इसका जो पर्पस होता है मेजर करने का वो जो वर्कर्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं नियर मिस उनको इनकरेज करने के लिए होता है और हाजिर जो है जो नियर मिस क्रिएट कर रहा है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हमारे पास जो KPI है वो HSC ट्रेनिंग कंप्लाइंस है और इसका जो फार्मूला होता है मेजर करने का वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेन डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसका पर्पस ये होता है कि ये इंश्योर किया जाए वर्कर को सेफ्टी के रिलेटेड पता है और वर्कर जो हैं वो सेफ वर्किंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो KPI होता है वो सेफ्टी ऑडिट कंप्लाइंस स्कोर होता है और इसका फार्मूला जो होता है
वो ये है नंबर ऑफ पास ऑडिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑडिट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसका जो पर्पस होता है मेजर करने का वो होता है कि जो सेफ्टी इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो इवेलुएट की जाती है इस केपीआई की मदद से। फिर हमारे पास जो केपीआई है वो है इन्वायरमेंटल इंसिडेंट। तो इसका जो फार्मूला होता है वो है नंबर ऑफ स्पिल्स और एयर पोल्यूशन और वेस्ट वायोलेशन, यानी वर्क प्लेस पर कितने केमिकल स्पिल्स हुए हैं, कितनी एयर पोल्यूशन हुई है, कितने जो है वो वेस्ट वायोलेशन हुई है और कितने अथॉरिटी से जो है वो नोटिस मिले हैं। तो ये सब जो है मेजर किए जाते हैं एज आ लैगिंग इंडिकेटर। और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक इन्वायरमेंटल जो कंप्लाइंस है वो मेजर की जाती है। फिर हम ये जान लेते हैं कि केपीआई की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो केपीआई होता है वो वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी है वो मॉनिटर करता है और केपीआई की मदद से ही हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं इससे पहले कि वो रिस्क कोई नुकसान पहुंचाए। फिर केपीआई जो है वो सेफ्टी जो कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको इम्प्रूव करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ऑडिट, प्रॉपर इंस्पेक्शन से जो वर्कर्स हैं वो इनकरेज होते हैं और जो बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। फिर केपीआई इंश्योर करता है कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, लॉज, और केपीआई की मदद से ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकती है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या केपीआई जो होते हैं वो वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को रिड्यूस करते हैं और एक्सीडेंट से होने वाली जो कॉस्ट होती है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है और वर्क प्लेस पे जो होने वाली इंजरीज हैं या फाइनेंशियल लॉस जो होते हैं वो भी प्रिवेंट हो जाते हैं जब एक्सीडेंट रिड्यूस होते हैं। तो फिर केपीआई की मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सकती है और केपीआई की मदद से जो रिकॉर्ड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको केपीआईज के बारे में पता चल गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि केपीआईज की क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर एचएससी इंटरव्यू में आपसे केपीआईज के बारे में पूछा जाता है तो आप उसका जवाब इजीली दे सकते हो इस वीडियो की मदद से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।